So I welcome you all, dear students, in today's lecture. Children, in previous video I discussed about the various mechanisms which brings monsoon to India, in which I told you the differential heating and cooling of land and water. Okay. After that I told you about the jet streams also, and position of intertropical convergence zone was also discussed. And after that I told you about the high pressure area which is in the east of Madagascar, in this region. Okay, east of Madagascar ये भी हाई प्रेशर क्रिएट करता है. हाई प्रेशर से ये ऊपर जाके ये इन लो प्रेशर जब इंडिया में होता है तब ये रेनफॉल लेके आता है. उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट द टिबेटन प्लेटो ओवर हियर. टिबेटन प्लेटो, what happens during summers, what happen, it is an elevated plateau due to which, due to the vertical rays of the sun, it gets heated up. क्योंकि आपको पता है लैंड जल्दी हीट होती है, जल्दी कूल्ड होती है, तो ये हीटेड अप हो जाता है. तो क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर एरिया विंड्स जो है इसको अपनी तरफ विड्रॉ करती है और ये हिमालयाज पे टकरा के ये यहाँ पे रेनफॉल लेके आता है. आफ्टर दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. ये जो जेट स्ट्रीम्स देखिए अब ये ऊपर फ्लो कर रही है, पहले ये नीचे फ्लो कर रही थी. अब ये क्या होता है, समर्स में ये हिमालयाज के उस साइड चली जाती है, नॉर्थ में चली जाती है. एंड ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला. उसके बाद आप देखो ये इंडियन पेनिनसुला में ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है. ठीक है, तो ये भी मानसून के कारण है. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द another mechanism beside these 5 mechanism. I am going to discuss apart from this the sixth mechanism which also brings monsoon in India. Now children, I told you about the ocean currents also. In this I am going to tell you about the southern oscillation and El Nino. This is the main topic which I am going to discuss in this video is El Nino and the southern oscillation. So apart from this children, I told you that the formation of the warm currents and the cold currents. इससे पहले वाले वीडियो में I told you this is equator. So what happens in this, I told you that in northern hemisphere the ocean currents is in clockwise. ठीक है, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और सदर्न ओशन में ये एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, अब ये ऐसे क्यों होता है, आप देखोगे कि इक्वेटर के पास जो है वाटर करंट्स क्या होता है, वार्म हो जाता है. यहाँ पे आके वार्म होने के बाद जब वो नीचे आता है एंटार्क्टिक सर्कल में तो ये कोल्ड हो जाता है. कोल्ड होने के बाद फिर ये ऊपर उठता है और फिर ये वार्म. इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है. ठीक है, इन द सेम वे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी यही साइकिल चलती रहती है. इज इट क्लियर? लेकिन सर्टेन ईयर्स में क्या होता है, द थिंग्स गेट टोटली चेंज्ड, बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन. अब ये प्रेशर कंडीशन में कुछ सालों में एक दो साल में देखने को मिलता है कि ये प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाती है. पहले कैसे होती है, अब क्या होता है, यहाँ पे ये जो कोल्ड करंट्स है आप देखोगे ये कोल्ड करंट्स वार्म हो जाता है और यहाँ पे जो वार्म करंट्स है ये कोल्ड हो जाता है. ठीक है, ये कोल्ड हो गया और ये वार्म हो गया. अब इसकी वजह से ये जो प्रेशर कंडीशंस चेंज हो जाती है, ये जो पीरियोडिक चेंजेस जो प्रेशर कंडीशन में होता है इसी को हम सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू इन माय नेक्स्ट वीडियो नाउ. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड ओवर हियर इन सदर्न ऑसिलेशन. इन सदर्न ऑसिलेशन दिस इज हियर. आप देखिए यहाँ पे ये कोल्ड करंट्स हैं, यू कैन सी द कोल्ड करंट्स ओवर हियर एंड दिस इज द वार्म करंट्स. और ये देखिए ट्रेड विंड्स ऑलरेडी ये सब जाके जो इक्वेटोरियल रीजन में ट्रेड विंड्स जो है ये आके मर्ज करती है, तो ये क्या करती हैं, ये कोल्ड करंट्स को ये आगे ले जाती हैं जहाँ पे ये जाके ये वार्म हो जाता है. इस जगह रीजन पे वार्म होके जब ये नीचे आता है तो ये फिर कोल्ड होता है. इस तरह से ये चलता रहता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, इस तरह से बहता रहता है. लेकिन अब क्या होता है, अब कुछ ईयर्स में देखा गया है कि ये पीरियोडिक चेंज हो जाता है. पीरियोडिक चेंज क्या हो जाता है, अब क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो कोल्ड करंट है ये वार्म हो जाएगा. ठीक है, ये वार्म हो जाएगा और आपको बताएं इसको हम पेरुवियन करंट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज चिली एंड दिस इज पेरू. ठीक है, सो द करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस रीजन इज कोल्ड. लेकिन इन सर्टेन ईयर्स व्हाट हैपेंस, द कोल्ड करंट्स बिकम्स वार्म. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस वार्म हियर लो प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर हियर. ओके, एंड अब क्या होता है, यहाँ पे जो है ये जो है आपका कोल्ड हो जाता है.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। सो अब इस डिफरेंस जो प्रेशर में देखने को मिलता है, स्पेशली पैसिफिक ओशन में भी देखने को मिलता है आपको, एंड इन ऑस्ट्रेलिया रीजन में मिलता है, इंडियन ओशन में, आगे इसके ऑस्ट्रेलिया के यहाँ इंडिया है, तो यहाँ पे भी आपको जो है ये देखने को मिलेगा। एंड इससे क्या होता है, ये मानसून की इंटेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट लाती है। अगर प्रेशर जो है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर कोल्ड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से मानसून्स लेट आते हैं। और फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज द एल नीनो फिनोमिना, इसको हम एल नीनो फिनोमिना बोलते हैं, जिसमें कि वार्म ओशन करंट जो है, जो पास्ट में पेरुवियन कोस्ट में, ये वार्म करंट्स जो यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट में बह रहा था, इन प्लेस ऑफ कोल्ड करंट्स इन पेरुवियन, एवरी 2 और 5 ईयर्स ये चेंज देखने को मिल जाता है। और चेंजेस जो ये प्रेशर कंडीशंस में आता है, दीज आर कनेक्टेड टू एल नीनो, हैंस दिस फिनोमिना इज रेफर्ड टू एनसो। एनसो मीन्स, व्हाट इज एनसो? एनसो मीन्स एल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। Okay, so this is very important topic, children. What is El Nino and southern oscillation? Describe it. So you are supposed to learn it. ठीक है, और तभी आपको पता चलेगा। तो एल नीनो जो है ये एक पीरियोडिक डेवलपमेंट था, एक वार्म ओशन करंट्स का अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। ठीक है, ये जो है यहाँ पेरू में था एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। एल नीनो, इट इज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड, and it refers to the baby child। ठीक है, so as this current starts flowing during Christmas, ये क्रिसमस पे ज़्यादातर फ्लो करता है। ठीक है, क्रिसमस पे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया आपको मालूम है इस समय वार्म होता है, सदर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड्स द सन, सो क्रिसमस पे ही होता है। सो द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो, इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, इसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर राइज होता है। एंड यहाँ पे ट्रेड विंड्स, इस रीजन में ट्रेड विंड्स जो है वीक हो जाती है, जो विंड्स आती हैं ये वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मानसून नहीं आ पाता है, ये नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। ठीक है, सो दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस करंट। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, देखिए ये पेरू के पास ये करंट उठ रहा है, इसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ से जब आप सर्कल में देखोगे, इसमें ये आपको देखने को मिलता है। सो इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो, ओके, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, ये इसका आपको एल नीनो का इफेक्ट देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, सो गो थ्रू दिस टॉपिक ऑन पेज नंबर 30।